नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे जो लोअर पीसीएस 2016 मेंस का क्वेश्चन पेपर है उसको हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे। जो दोनों पेपर हैं, फर्स्ट पेपर और फिर उसके बाद सेकंड पेपर, जिसमें ऐसे और अन्य चीज़ें रहती हैं, और फर्स्ट पेपर जीएस से जो संबंधित है। क्योंकि हाल ही में लोअर पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद जो कैंडिडेट आगे बढ़ेंगे तो सेलेक्ट होंगे और आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए फिर मेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मेंस एग्ज़ाम का 200 नंबर और 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, 2 पेपर, और उसके बाद फिर 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम 2016 के क्वेश्चन पेपर को, लोअर पीसीएस मेंस। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। तो यह आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है तो आप जो हमारे पहले 10 थे और फिर उसमें एक और जोड़ा तो 11 मूल कर्तव्य हैं। कब जोड़ा गया? तो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति 1976 में इनके द्वारा यह मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़े गए। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51 में यह जोड़ा गया, 51 कॉम है। तो हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। प्रत्येक शब्द सीमा है 25 और ऊपर वाला जो शब्द सीमा थी वह 100 थी और साथ में 10 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें संक्षिप्त टिप्पणियां यानी कि जो शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, और उसमें 10 नंबर क्वेश्चन है यानी कि 2.5 नंबर, 2.5 नंबर का इसमें आपको इनके बारे में लिखना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है, उसके बाद कृषि क्लिनिक क्या है, फिर किसान कॉल सेंटर या किसान कॉल केंद्र क्या है, फिर नीली क्रांति क्या है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मृदा से संबंधित है, मृदा की गुणवत्ता और उसकी जांच के लिए एक स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। कृषि क्लिनिक भी सेम है कि जो कृषक हैं उनको यहाँ से कुछ मदद की जाए। मदद की जाने का मतलब उनको इस क्षेत्र में शिक्षा से नवाजा जाए और उनको शिक्षा दी जाए कृषि के लिए। किसान कॉल सेंटर वही तक, अगर कृषकों को कोई परेशानी हो तो वह किसान कॉल सेंटर में फ़ोन करके वह जान सकते हैं या अपनी समस्या को समाधान कर सकते हैं। नीली क्रांति की बात है तो वह ब्लू रिवॉल्यूशन मछली से संबंधित है या मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का उल्लेख कीजिए। और शब्द सीमा 100 है और मार्क्स 10 हैं। तो ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है आपने, बस जो भी लिखना है कम शब्दों में लेकिन क्वालिटी वाला लिखना है। तो एनएचआरएम की अगर हम बात करें तो एनएचआरएम के अंतर्गत आप अगर उत्तराखंड में देखें तो यहाँ पे जैसे 108 सेवाएं हैं ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, और साथ में जो आशा कार्यकर्ताएं हैं वह भी इसके अंतर्गत हैं। साथ में आपने देखा होगा खुशियों की सवारी, तो इनसे रिलेटेड आप उसमें लिख सकते हैं जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो कार्य किए जा रहे हैं। स्मार्ट शहर योजना क्या है और भारत में इसे कैसे लागू किया जा रहा है? स्मार्ट शहर योजना में कुछ शहर सम्मिलित रहेंगे जिनमें मतलब काफी कुछ बदलाव किए जाएंगे, जैसे कि उनकी स्वच्छता से संबंधित होगा या फिर अन्य चीजों में, जैसे उनका रहन सहन, लोगों का रहन सहन वहां पे कैसे उन गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। और उसके बाद हर साल में उनका एक मानक होगा, उस पर उनको मापा जाएगा और फिर उनको एक रैंक दिया जाएगा। तो इस आधार पर स्मार्ट शहर योजना शुरू की गई थी। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। महिला वैज्ञानिक योजना, नाभिकीय कृषि, नाभिकीय औषधि और मानसून मिशन। और सब शब्द सीमा कितनी है? 25 है। तो आपको थोड़ा बहुत ही लिखना है और 10 मार्क्स यानी कि 2.5 मार्क्स ईच आपको हर किसी में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्माण योजना के बारे में आप क्या समझते हैं? यानी कि मेक इन इंडिया आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था 2015 में। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या, नमामि गंगे से आप लिख सकते हैं 2014 में यह शुरू किया गया था, तो आप लिख सकते हैं नमामि गंगे क्या था? गंगा की स्वच्छता को लेकर यह प्रोजेक्ट बनाया गया था और शुरू हुआ था। फिर अन्य हैं, हिस्ट्री से हैं कुछ शॉर्ट नोट्स, वही प्रत्येक की शब्द सीमा 25 और मार्क्स 10 यानी कि 2.5 मार्क्स के
टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे। गांधार कला, गांधार कला की अगर हम बात करें तो इंडो ग्रीक भी इसे कहा जाता है, इंडो ग्रीक, जिसमें जो भगवान बुद्ध थे तो बुद्ध के को हष्ट पुष्ट दिखाया गया है, घुंघराले बाल दिखाए गए हैं, तो उस प्रकार से उनकी मूर्तियां बनी हुई है। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। अजंता एलोरा की अगर हम बात करें तो आप वहां पे बौद्ध गुफाएं हैं, हिंदू धर्म की गुफाएं भी हैं और जैन गुफाएं भी हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश, ठीक है, मंदिर है। आगे हम पढ़ते हैं, ये इतिहास से भी आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आप जो आने वाला है, जो लोअर पीसीएस मेंस आएगा इस बार 2022 में, तो वह कुछ इतिहास से भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार से रहेंगे, तो आप छोटे छोटे पॉइंट भी आप नोट करके चलिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे वो आपने लिखने हैं। 1940 का अगस्त प्रस्ताव देख सकते हैं आप, और जो द्वितीय विश्व युद्ध में बिना पूछे उन्होंने भारतीयों को झोंक दिया था या झोंकना चाह रहे थे, तो गांधी जी का वहां पे एक नारा आता है कि न एक भाई न एक पाई, तो उस आधार पर आप वह थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। और 100 क्वेश्चन का मतलब ये पिछले बार का क्वेश्चन पेपर था, तो जरूरी नहीं कि यही आए, इससे संबंधित कुछ और आ सकता है। अगस्त प्रस्ताव आ सकता है, अगस्त क्रांति पूछा जा सकता है, या सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो निर्मित थी उस समय IN इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, ठीक है, वो आपसे पूछा जा सकता है। और उसके साथ साथ जो एक म्यूटिनी हुई थी, व्हाइट म्यूटिनी हुई थी, ये इंडियन नेवल एकेडमी की जो मुंबई में एक म्यूटिनी हुई, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। साथ में संविधान सभा है, उससे संबंधित भी थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, फिर वही शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का आपने देख लिया कि पहले भी 2 बार आया है, यानी कि 2 बार, यानी कि 8 और +4, तो शॉर्ट नोट्स वाले 12 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और आशा जो है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से इस बार भी कुछ नई जो योजनाएं आई होंगी तो उनमें कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं और जरूर बनेंगे भी। उसके बाद है कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 के बारे में, लेकिन इस बार आप 2021 या 20 या फिर 22 तो नहीं होगा, लेकिन 2021 से पूछा जा सकता है कुछ ना कुछ जो नई चीजें हैं या नए जो प्रोजेक्ट या पॉलिसीज बनाई गई हैं भारत सरकार द्वारा, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में तो पूछा ही गया है, इस बारे में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन महिला सशक्तिकरण से पूछा जा सकता है। इस प्रकार आपको यह भी तैयार कर लेना है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, अभी फिर आयुष्मान ही बन गया, आयुष्मान योजना, उसके बारे में पूछा जा सकता है। सबके लिए आवास शहरी मिशन क्या था, उस टाइम का मिशन था, तो उस टाइम पे ही यह पूछा गया है, लेकिन इस अब भी कुछ नए, जैसे 2022 में आवास वाला खत्म हो रहा है, जो आवास योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, वो 2022 में उसका अंतिम चरण है, तो उसके बारे में भी यह पूछा जा सकता है कि कहाँ तक यह योजना पहुंची और क्या पूरा हो पाया है, इस प्रकार से कुछ पूछा जा सकता है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे। अब चौथा क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो लोन से संबंधित था, अटल पेंशन योजना, फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, यह भी पूछा जा सकता है। बीमा योजना से अगर हम बात करें तो कुछ नई चीजें जो आजकल जुड़ी हुई हैं, नई जो पॉलिसीज हैं, नई जो योजनाएं हैं, तो उनसे संबंधित यह पूछा जा सकता है। निम्नलिखित स्थलों का महत्व बताइए। प्रत्येक की शब्द सीमा 25 और वही 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। कालसी अशोक का शिलालेख के लिए जाना जाता है, ठीक है। हेमकुंड साहिब सिख धर्म का एक पवित्र स्थल है। कलियर शरीफ तो अहमद साबिर जी की दरगाह है। देवप्रयाग तो क्या है, यहाँ से गंगा नदी बनती है, तो आपको यह तो पता ही होगा, एक संगम स्थल है किसका, भागीरथी और अलकनंदा का। आगे है उत्तराखंड के राष्ट्रीय अभ्यारण्यों का विवरण दीजिए। नेशनल पार्क, कितने नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में, तो 6 नेशनल पार्क हैं। कॉर्बेट सबसे पहला, इंडिया का ही नहीं पूरे भारत और एशिया का भी। आगे बढ़ते हैं, निम्न के बारे में संक्षेप में लिखिए। प्रत्येक की शब्द सीमा 25। ये 5वां शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखिए कि 5 यानी कि 20 क्वेश्चन तो आपको अलग से ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट आपको नोट याद रखने हैं। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरणविद थे, हाल में ही इनका निधन हुआ। सिरिल रैफायल एक शायद सिरिल रैफायल एक वो भी हैं, फ्रेंच आई थिंक एक्टर हैं।
बृजमोहन नेगी एक रंगकर्मी, साहित्यकार और चित्रकार रंगकार भी थे जो डाक विभाग में थे काफी समय तक। जैसे गौचर और चमुर जैसे एरियाओं में यह डाक विभाग में थे। अंतिम में फिर पौड़ी में इनका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर हुआ था। दिग्मांशु धूलिया एक डायरेक्टर, फिल्म एक्टर, डायरेक्टर कह सकते हैं। इन्होंने एक पिक्चर बनाई थी शायद उस टाइम पे, पान सिंह तोमर, जो काफी चली भी थी। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। देवी ध्रुवा का मेला चंपावत, पूर्णागिरि मेला ये भी चंपावत। देवी ध्रुवा का आपको पता ही होगा, जिसमें पहले पत्थरों की बरसात होती थी, फिर उसके बाद अब फूलों की बरसात, या बगवाल मेले के नाम से भी इसको जाना जाता है। झंडा मेला देहरादून में होता है। गौचर मेला चमोली जिले में। और अंतिम एक क्वेश्चन आपको, यह भी मैथ से रिलेटेड है, थोड़ा स्टैटिस्टिक यानी सांख्यिकी का क्वेश्चन है, तो यह भी आपको देख लेना है। इसमें क्या आएगा, एक बार डायग्राम आपको बनाना है। बार डायग्राम क्या होता है, इस प्रकार से जो डायग्राम बनाया जाता है, आपने बहुत बार देखा होगा। तो भोजन, वस्त्र, किराया, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा, विविध में एक व्यक्ति के जो खर्चे हैं, तो उसको फिर परसेंटेज के हिसाब से उसको बार डायग्राम में आपको शो करना है। इस हिसाब से यह बार डायग्राम बनेगा। तो इस तरह के 20 क्वेश्चन टोटल आपके फर्स्ट पेपर यानी कि जो जीएस का पेपर है उसमें आएंगे। आपने देख लिया है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 तो आपके शॉर्ट नोट से, यानी कि 20 क्वेश्चन तो आपके अलग से हैं, जिसमें इतिहास से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। और ज़्यादातर क्या पूछी जा रही हैं, जो योजनाएं हैं राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, तो आपने योजनाएं बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। जो भी हाल में ही योजनाएं हैं 2020-21 की जो योजनाएं हैं वो आपने पढ़ लेनी है। और बाकी ज़्यादातर योजना ही आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर योजना ही है। और कृषि या अन्य से संबंधित इस बार शायद पंचायती राज से कुछ सवाल बन जाएं, क्योंकि पंचायती राज अगर आप उत्तराखंड का पढ़ें तो 2019 में पंचायती राज एक संशोधन हुआ था पंचायती राज अधिनियम में। उत्तराखंड का जो पंचायती राज अधिनियम है वो 2016 में बनाया गया था। उसके बाद 2019 में उसमें संशोधन किया गया था, जिसमें क्या था कि एक तो पढ़ाई होनी जरूरी है, 8वीं पास 10वीं पास होना जरूरी है कोई भी अगर पंचायत में सदस्य या कोई भी पंचायत के लिए चुनाव लड़ रहा है। और दूसरा, कम से कम सिर्फ 2 बच्चे ही होने चाहिए किसी भी परिवार में, उनको वही चुनाव लड़ने के अंतिम हकदार होंगे। इस आधार पे शायद कुछ क्वेश्चन बन सकता है पंचायती राज से। और बाकी इतिहास से आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यही है कि जैसे हिस्ट्री में इन्होंने उत्तराखंड हिस्ट्री से भी पूछा है, कालसी वगैरह, और दूसरा मेलों के बारे में पूछा है, व्यक्तियों के बारे में पूछा है, और जो प्रधानमंत्री से संबंधित केंद्रीय योजनाएं हैं वो पूछी है। ज़्यादातर केंद्रीय योजनाएं ही हैं, जैसे यहाँ पर सारी केंद्रीय योजनाएं हैं। उसके बाद सबके लिए आवास शहरी मिशन, यह भी योजना है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, यह भी योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में, यह भी एक योजना है भारत सरकार की। स्किल डेवलपमेंट, यह भी एक योजना है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन किससे आए हैं, योजनाओं से आए हैं। और साथ में जननी सुरक्षा योजना, ये आपने देख लिया है, इससे पूछें। और एक क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आया है, भारतीय इतिहास से, वह गांधार कला, सांची स्तूप, अजंता और खजुराहो। इस तरह से आपको कुछ और उसमें हिस्ट्री में देख लेने हैं। और कब का है ये एंशियंट हिस्ट्री टॉपिक से ही आया है। तो इस बार क्या होता, मिडाइवल या मॉडर्न से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको फोकस सब पे रखना है और आप तब इस पेपर को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसमें टोटल आपका 3 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन है। और 20 क्वेश्चन में से 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें हर क्वेश्चन में 4 यानी कि 20 क्वेश्चन उनमें भी बनते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है 2.5 नंबर के, और 25 शब्दों में आपने लिखने हैं। और ऐसा नहीं है एक्चुअली दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम बस ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ हम लिख लें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ ना कुछ लिख के नहीं आना है, आपको बस वही लिखना है जो जरूरी है। क्योंकि अगर आप कुछ भी लिख देंगे, जैसे हम जनरली किसी भी एग्जाम में, अगर कॉलेज या किसी का एग्जाम होता है तो वहाँ पे हम लिख देते हैं, काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं, तो कई बार आंसर नंबर भी मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आपको जो आ रहा है, जो क्वालिटी आंसर होना चाहिए आपका, वही क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, अदरवाइज वो आंसर कट कर दिया जाएगा। और जो दूसरे पेपर की हम बात करते हैं, चलिए, जिसमें ऐसे और अन्य चीज़ें आती हैं। अगर हम इस पेपर की बात करें, निबंध एवं आलेखन, ऐसे एवं एंड ड्राफ्टिंग, इसका भी सेम वही 3 घंटे का पेपर होगा। 200 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 200 नंबर मिलेगा। और कितने क्वेश्चन होते हैं देख लेते हैं।
इसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह एक शीर्षक पर 400 शब्दों में निबंध लिखिए। 400 शब्दों में निबंध लिखना और कोई आंसर है, वो मार्किंग स्कीम है, मार्क है इसके 50 नंबर। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। आप अगर देखेंगे साहित्य और मानव मूल्य, भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका, उत्तराखंड में पर्यटन संभावनाएं, प्रदूषण नियंत्रण में एनजीओ की भूमिका, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये एक प्रकार का अमूर्त है, निबंध है। और उसके बाद उत्तराखंड में भूस्खलन और बांध। तो यह आप देख सकते हैं, आप अगर उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड में आपको बहुत अच्छे टॉपिक मिले हैं। उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाएं और भूस्खलन और बांध। इस बार भी उत्तराखंड से 2 कुछ टॉपिक और आएंगे, तो उसमें आप उत्तराखंड से हैं तो आप इजीली लिख सकते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति पूछी जा सकती है, उत्तराखंड से भौगोलिक या इतिहास से कुछ पूछा जा सकता है। साथ में आप और भी अन्य जो टॉपिक हैं काफी अच्छे टॉपिक हैं, और आप इजीली 400 शब्द तो लिख सकते हैं मेरे हिसाब से। दूसरा है एक पैसेज आता है दूसरा, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, और कितना बढ़िया है, उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए, और 5 मार्क्स का यह शीर्षक होगा, तो आप लिख सकते हैं इसमें। अब जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट, और इसमें तो एग्जैक्ट हो भी नहीं सकता आंसर, क्योंकि हर किसी का आंसर कहीं ना कहीं अलग होगा, और इसमें आपको फिर मार्किंग स्कीम के हिसाब से जिनका सबसे बेहतर होगा तो उनको 4 से 5 मार्क्स, फिर उसके हिसाब से फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। गद्यांश का सारांश लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए, 1/3। अगर 100 है तो आपको लगभग 33-34 शब्दों में यह लिखना है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश हैं उनकी व्याख्या आपको करनी है, और वह 15 मार्क्स का है। साथ में 30 मार्क्स का आपको गद्यांश लिखना है। उसके बाद सरकारी पत्र के आवश्यक अवयवों का सविस्तार परिचय दीजिए, एक ज्ञापन तैयार कीजिए, अवर सचिव। एक सरकारी पत्र आपको लिखना है, 50 नंबर का यह है। सरकारी पत्र अगर हम बात करें तो सरकारी पत्र के अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष में नहीं लिखा जाता। अर्ध सरकारी पत्र तो लिखा जा सकता है, लेकिन अन्य पुरुष शैली में सरकारी पत्र लिखा जाता है। और आप एक बार इनके थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, पत्रों की, पत्र लेखन की। और पत्र आपको पता है कि जरूर एक ना एक पत्र वहां से पूछा जाएगा, तो आपको पत्र लेखन की प्रैक्टिस करनी चाहिए मेंस के लिए। प्रस्तुत हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। जो हिंदी माध्यम से ही जिन्होंने पढ़ा है, जिन छात्रों ने, जिन अभ्यर्थियों ने हिंदी माध्यम से पढ़ा है, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए। और अब ज़्यादा आपको पूरा एग्जैक्ट नहीं लिखना है। अगर 25 नंबर का है तो आपको उतना ऐसा भी नहीं है कि पूरा एग्जैक्ट ही लिखना है कि जो उन्होंने बताया, उसके थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं। बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, और आप इजीली इसको लिख सब पाएंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। दूसरा है प्रस्तुत अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए, 25 नंबर का है, और अच्छा आता है। महात्मा गांधी सेड आई एम ए सर्वेंट हो गए। महात्मा गांधी जी ने कहा, मैं एक भारत का सेवक हूँ, आई एम ट्राइंग टू सर्व इंडिया, मैं भारत की सेवा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू सर्व इंडिया, मैं भारत की सेवा की कोशिश कर रहा हूँ, आई सर्व द होल ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो ट्रांसलेशन तो मेरे हिसाब से उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, और आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कितने क्वेश्चन थे इसमें आपके सामने? इसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो 200 में से 150 प्लस भी आप इसमें ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये यूपीएससी है, वहाँ पे नंबर आपको कम मिलेंगे, 300 का 100 हो जाता है ज़्यादातर जीएस के पेपर में। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप 150 भी क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि मेन क्या है, आप स्टेट से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन आते हैं, तो आप इजीली आप उनमें बेहतर लिख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका ऐसे का पेपर, जिसमें आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे, और जो आपका जीएस का पेपर है उसमें आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उन 20 क्वेश्चन को आप मतलब अपने जो क्वालिटी आंसर है वो आपको लिखना है। आपको ज़्यादा क्वांटिटी के हिसाब से नहीं लिखना है कि मैंने थोड़ा ज़्यादा लिखूंगा तो मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होता इन एग्जाम में। इन एग्जाम में आपके क्वालिटी आंसर होना चाहिए, भले ही आपका जो आंसर है वह 90 से 100 वर्ड के बीच में हो, या फिर 100 से 110 वर्ड के बीच में हो। ऐसा नहीं कि आपने 150 से 200 वर्ड का कर दिया और उसमें क्वालिटी उतनी नहीं है, तो वो पूरा आंसर आपका कट हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि 1 नंबर जरूर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे पूरा आंसर ही कट हो जाता है। अगर आपका क्वालिटी नहीं है, जो पूछा गया है वो आपने नहीं बताया गया है,
या फिर आपने इधर उधर की बातें लिख दी हैं तो वो एकदम पूरा आंसर कट हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किस तरह आपको यह एग्जाम देना है, और आपका जो वर्ड लिमिट है वो भी आपको ध्यान पे रखनी है कि 90 से और 110 120 के बीच आपको रखनी है। लेकिन कम में थोड़ा कम आने की कोशिश की कि 90 या 80 या 90 95 इधर थोड़ा कोशिश कम करिए इधर पहुंचने की। अगर आप 110 तक भी पहुंचते हैं तो काफ़ी सही है, 110 115 आप लिख सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों यह था आपके दोनों लोअर पीसीएस मेंस के प्रीवियस के क्वेश्चन हैं मेंस के, तो आप देख सकते हैं आपके इस तरह के आपके आने वाले एग्जाम्स में यह इस तरह के पेपर आएंगे। और आप अभी से अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि अभी कोविड भी बढ़ रहा है तो एग्जाम हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए। जैसा कि आपने अपर पीसीएस का सुना होगा, अपर पीसीएस का जो एग्जाम होने वाला था वो अभी डिले हो सकता है। डिले क्यों होगा? क्योंकि एक्चुअली एक तो अभी दोबारा से उन्होंने अधियाचन जारी किया है, जिसमें कि कुछ एज लिमिट शायद 4+1 ईयर लिमिट अपर पीसीएस में, उत्तराखंड अपर पीसीएस में बढ़ा दी है। तो आप दोबारा से फॉर्म भी भर सकते हैं, जिनकी एज अगर ज़्यादा हो वह फॉर्म इसमें भर सकते हैं। जो सोच रहे थे कि हमारी एज चली गई है वो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो अपर पीसीएस तो थोड़ा लेट ही जाएगा, क्योंकि फरवरी लास्ट तक, फरवरी के आसपास तो ये फॉर्म डेट है इसकी, लास्ट डेट फिल करने की। तो आप मान के चलिए मार्च में बोर्ड काउंटिंग है, फरवरी में इलेक्शन है, और उसके बाद अप्रैल के आसपास, ये मान के चलिए अप्रैल के आसपास लोअर पीसीएस का प्री होगा, और अब अपर पीसीएस का प्री होगा। और लोअर पीसीएस का अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस एग्जाम ये मान के चलिए वही अप्रैल मई ये एग्जाम जाता है। तो तब तक आपके पास समय है, जनवरी चल रहा है, आपके पास फरवरी, मार्च और अप्रैल 2 से 3 महीने, 3 से 4 महीने आपके पास में, क्योंकि जनवरी भी अभी चल रहा है। तो आपके 3 से 4 महीने हैं और आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं और साथ में इजीली सिलेक्शन फिर ले सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।